हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आईआईटी एग्जाम 2017 का एक क्वेश्चन है। चूँकि मैं चाह रहा था कि ना करो इसे, लेकिन चूँकि बहुत लोगों की रिक्वायर्ड्स आ गई इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी आईआईटी एग्जाम के एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको आपको बताऊं। बट इसमें जो राज छिपा है उस पर भी बात करनी पड़ेगी कि क्या इसका मोटो है, क्या राज है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते भी हैं। तो उसी पे हमें इस पे बात करनी है। कह रहा है कि जो क्वेश्चंस है हमारा, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स पैरेलल टू द लाइन। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं ये डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमें कितने फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि 2 डायमेंशनल है तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो हमारा होता है, टेंजेंट व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट, पहले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हम कितने बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे करेगा, एक्स की वैल्यू पे। डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा टेंजेंट हम लिखते हैं फ्रेंड्स, दिस इज द टेंजेंट की कंसेप्ट जो हमारा रहेगा, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इज, ये डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं उसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे पैरेलल की बात है तो पहली कंडीशन में जो भी हम निकालेंगे उस पर बात होगी। बट जो मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है 1 to x log of t minus 1/2 log of root t, ठीक, dt, दिस इज 1। अब मेन थिंग स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, कैसे करेंगे। पहले जब मैंने शुरू किया था मुझे भी बहुत ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता था, बहुत डर जाता था कि मतलब क्या करें, क्योंकि यहाँ x है, लिमिट x है, बट ये t के टर्म में दिया है, तो अब क्या करें, हम कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो एक जनरल सा सिंपल सा मेथड याद रखिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को दिया हुआ है तो बिना सोचे समझे द फर्स्ट टाइम यू अप्लाई DUIS, अप्लाई DUIS मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इस पे मेरा एक लेक्चर भी है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन पे, उसको आप जरूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा आपको कि उस वीडियो को कैसे, बट उस वीडियोस में थोड़ी हो सकती है क्यूरीज आपको मिल जाए, बट उसको मैं जल्द ही मॉडिफाई कर दूंगा, उस पर 2-4 लेक्चर्स और प्रोवाइड कर दूंगा DUIS पे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब DUIS है क्या, एक्चुअल में हमें उसी पे बात करनी है। तो जैसे हम मान लेते हैं पहले एक इंडिकेशन आपको दे दूं मैं, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, दो अनदर वैर या फाई अल्फ़ा साई अल्फ़ा, दो फंक्शन हो गए, एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा, ठीक है, डी एक्स, ये दो चीज़ें हमें मिल गई, यहाँ पे अल्फ़ा ही रहेगा। ठीक है, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे अल्फ़ा इज़ द पैरामीटर है। ठीक है, तो अब इसी पे अगर हमें DUIS को अप्लाई कर देना है, सो दैट इज़ एफ डैश अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल बाई डेल अल्फ़ा फाई अल्फ़ा साई अल्फ़ा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा डी एक्स। और फ्रेंड इसी को हमें करना है, तो पहला वर्क होता है, इसको जब हम इन साइड लेके जाएंगे तो इंटीग्रल फाई अल्फ़ा साई अल्फ़ा डेल डेल अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा डी एक्स पहला मिल जाएगा, ये इनसाइड। अब चूंकि यहाँ पे दोनों लिमिट पैरामीटर्स फॉर्म में है तो हमारा मिलेगा नेक्स्ट एफ ऑफ फंक्शन, ये इसकी जो वैल्यू होगी अपर लिमिट के साथ साई अल्फ़ा विथ अल्फ़ा, ठीक, और डी बाई डी अल्फ़ा साई अल्फ़ा माइनस लोअर लिमिट्स के साथ इसकी वैल्यू बाई अल्फ़ा विथ अल्फ़ा, और फिर डी बाई डी अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। ये हमारा है DUIS।
डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यही हमारा है। तो इसी को अब हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए, दिस इज 1, तो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to पैरामीटर x। पैरामीटर यहाँ पे x है, चूंकि ये फंक्शन t है तो t इज द पैरामीटर्स है। तो हमारा हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, अब देखिए मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा, चूंकि ये फंक्शन ऑफ t है, तो जैसे ये वाला टर्म हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में एक बार कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 to x डेल बाई डेल एक्स, और फिर इनसाइड log t अंडर रूट माइनस 1/2 log रूट t dt प्लस, अब अपर लिमिट के साथ फंक्शन की वैल्यूज, तो log x हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1/2 log x अंडर रूट, ये मिल गया हमारा, और इंटू 1 हो जाएगा -0, क्योंकि लोअर लिमिट के साथ अब जैसे ही आएंगे और 1 का डेरिवेटिव कर देंगे सो इट विल बी 0। ये पार्शियल डेरिवेटिव x का t के रिस्पेक्ट में है तो कांस्टेंट होगा, सो इट विल बी 0 अगेन। तो f डैश x इज इक्वल टू, सिर्फ ये बचेगा हमारा हियर log रूट x, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 log ऑफ x, ठीक है। अब f डैश x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ f डैश x। देखिए क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू द लाइन दिस इज, तो स्लोप भी फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। तो यहाँ से हम निकाल लें x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, सो dy बाई डी एक्स, या f डैश x इज इक्वल टू -1, सो दैट वैल्यू इज हियर। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो -1 इज इक्वल टू log x अंडर रूट -1/4, क्योंकि यहाँ पे भी log x है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूट log x है उस फॉर्मेट में। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है सिर्फ। तो लेट log x अंडर रूट, इसको मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू v -1/4 v स्क्वायर। तो अब सबको सिंप्लीफाई कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4 इक्वल टू 0। सो v इज इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16/2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कि आपको फार्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac 2a। सो इम्प्लीमेंट दिस, तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो v इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब देख लीजिए 1630 मतलब 4√2/2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√2। सो निगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो निगलेक्टिंग हो जाएगा हमारा निगेटिव साइन, निगेटिव साइन। सो सिर्फ v इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 प्लस 2√2, और v आपको माना हुआ है log ऑफ x अंडर रूट 2 प्लस 2√2। तो log ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, e के पावर स्क्वायर हो जाएगा इसका 2 प्लस 2√2 स्क्वायर, x इज इक्वल टू e के पावर 2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट, x इज 1, x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है, तो इट मीन्स हियर वी गेट 1 वैल्यू ऑफ x। सो dy tangent इज आल्सो 1, ठीक है, इट मीन्स वेयर tangent इज 1, तो dy by dx tangent
सो टेंजेंट द कर्व एफ एक्स पैरेलल टू दिस इज 1, ठीक है। x की वैल्यू इज 1 ही एक फाइंड आउट हुई, इसलिए ये टेंजेंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी तरह अगर हम चाहें और भी हो सकता है, मतलब और तो पॉसिबिलिटीज, इस तरह के क्वेश्चन को जज करना है तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इस तरह के क्वेश्चन को करना। सो टेक केयर, थैंक यू।